प्यारे भैया बहनों, हमारे देश में इस समय कोविड-19 के कारण लॉकडाउन है। न केवल भारत देश बल्कि पूरा विश्व इससे त्रस्त है। पूरा विश्व लॉकडाउन है और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है शिक्षा, शैक्षिक संस्थान। तो हमारे भैया बहनों को शिक्षण की सामग्री उपलब्ध होती रहे, इस दृष्टि से कक्षा 8, 9, 10 के भैया बहनों के लिए शिक्षण की अंग्रेजी की सामग्री पैसिव वॉइस यहाँ प्रस्तुत की जा रही है, जिससे भैया बहन इस पैसिव वॉइस को ठीक प्रकार से समझ सकें। प्रस्तुत है पैसिव वॉइस की तैयारी। पैसिव वॉइस का तात्पर्य है कि कर्म प्रधान वाक्य हो जाता है। हम जो वाक्य बनाते हैं वो एक्टिव वाक्य कहलाता है। एक्टिव वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलना होता है। जो एक्टिव वाक्य जो होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की जो भी फॉर्म आती है टेंस अनुसार वो आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अर्थात एक्टिव वाक्य जो है वो कर्ता प्रधान है, जबकि पैसिव वाक्य में ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे एक्टिव वॉइस में एक्टिव वाले वाक्य में चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, कोई सी भी हो, लेकिन पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी और उसके अंत में बाई लगा करके और हमें सब्जेक्ट को लगाना होता है और ये वाक्य हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। तो इसलिए सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि एक्टिव जो वाक्य होता है वो कर्ता प्रधान होता है, जबकि जो पैसिव वाक्य होता है वो कर्म या क्रिया प्रधान वाक्य कहलाता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें टेंस क्रम से याद हो। क्रम से टेंसों का याद होना बहुत जरूरी है। अब जैसे क्रम से तात्पर्य है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से भी पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस बात में हमें थोड़ी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये तो मैंने क्रम बता दिया कि टेंसों का ये क्रम है, लेकिन कुछ टेंस इसमें इस प्रकार के हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जिनमें परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस प्रेजेंट का और ऐसे पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और इसी प्रकार से फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इनका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब इनके अलावा जो बच गए हैं इनके हमें पैसिव वॉइस बनाना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है जो परिवर्तन होती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब हमें याद होनी चाहिए। मैं एक सामान्य भाषा में यूं कहूं कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए जब एक्टिव वाक्य से पैसिव वाक्य बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब सदैव अगले टेंस की लगानी चाहिए। यहां अगले टेंस से तात्पर्य है यह क्रम होना चाहिए। इस क्रम में हमको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी चाहिए। एक अपवाद है इसमें, अंग्रेजी विषय का कोई भी टॉपिक ले लो, अपवाद के बिना आगे बढ़ेगा ही नहीं। ये अंग्रेजी की कमजोरी है। अपवाद क्या है कि मैंने कह दिया अगले टेंस की सहायक क्रिया, लेकिन कंटीन्यूअस टेंस पर ये लागू नहीं होती। तो कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कंटीन्यूअस टेंस में अगले टेंस की सहायक क्रिया नहीं लग करके उसी टेंस की सहायक क्रिया, उसी टेंस की सहायक क्रिया जो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, क्योंकि यहां तो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी, तो जो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगी उस सहायक क्रिया में बीइंग जोड़ना, बीइंग, BEING, ये बीइंग जोड़ना। सहायक क्रिया उसी टेंस की है।
अभी हम जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, राम इज ईटिंग मैंगोज। इस वाक्य को जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्योंकि हमने छटनी कर ली, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। क्रम हमारा क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट पहले, तो हमारा आगे मैंगोज। अब यहाँ जो सहायक क्रिया इज है, यह राम के अनुसार है, यहाँ जो करता है उसके अनुसार इज आई है। लेकिन अब यहाँ मैंगोज आ गया, मैंगोज बहुवचन है और बहुवचन होने के कारण यहाँ इसी टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ही सहायक क्रिया आर आएगी, क्योंकि बहुवचन साथ में आ रहा है। और ईटिंग की जगह क्या जाएगा? जैसे मैंने पहले कहा कि प्रत्येक में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, तो ईट, एट, ईटन। मैंगोज आर ईटन बाय, ये हमारा पैसिव है। तो बात ध्यान में आई इस बात की कि हमें उसी टेंस की सहायक क्रिया, ये जो सहायक क्रिया है ये दोनों ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ही सहायक क्रियाएं हैं। तो इसलिए अन्य टेंसों में तो अगले टेंस की सहायक क्रिया आ जाती है, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में हमें उसी टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। तो हमें बहुत जरूरी है कि टेंस क्रम से याद हो। यदि क्रम अगर हमसे याद नहीं है और क्रम चूक गया, हमने परफेक्ट की जगह परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्रम ले लिया, तो गलत हो जाएगा बात। इसलिए हेल्पिंग वर्ब के लिए क्रम बहुत जरूरी है, अगला टेंस जल्दी बन पाएगा। एक उदाहरण लेते हैं हम, तो ये जैसे आपने जैसे अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य लेते हैं, राम ईट्स मैंगो, राम ईट्स मैंगो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। कैसे पहचाना हमने? कि वर्ब में एस ई एस का प्रयोग जब कर्ता एक वचन हो, हमने टेंस पढ़े हैं, और टेंस में जब प्रेजेंट टेंस पढ़ाया तो उसमें स्पष्ट रूप से पढ़ाया है जब कर्ता एक वचन हो तो वर्ब में एस या ई एस जोड़ा जाता है। या एस लग रहा है, इसका मतलब ये निश्चित रूप से कन्फर्मली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो तीन चीज हमको छांट ली थी, हमें इसे ध्यान रखनी। सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसमें क्या नहीं है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती भी नहीं। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमें क्या लगाना? नियमानुसार ऑब्जेक्ट पहले, तो मैंगो। क्या बताया कि अगले टेंस की सहायक क्रिया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कौन सा आएगा? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया क्या आती है? इज आ है, तो मैंगो एक वचन है तो इज आएगा। तो मैंगो इज, ये वर्ब है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है हमेशा? की थर्ड फॉर्म, तो ईटन बाय। इस प्रकार से करके और ये पैसिव वॉइस बन गया। तो हमारा ध्यान में आया कि अगले टेंस की सहायक क्रिया यहां पर काम आई, जबकि कंटिन्यूअस टेंस में ये अपवाद था कि उसी टेंस की सहायक क्रिया आएगी। हम इसी वाक्य को यूं मान के चलते हैं कि ये वाक्य अब हमने बनाया, राम हैज ईटन मैंगोज, राम हैज ईटन मैंगोज। सीधी बात है, कौन सा वाक्य हो गया? हैज के साथ हैज लगते ही परफेक्ट टेंस आता है। परफेक्ट टेंस के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है।
या वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी हुई है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मैंगोज, इसके हिसाब से अगला टेंस कौन सा चाहिए? परफेक्ट कंटीन्यूअस। और परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आती है हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। अब यहाँ क्योंकि मैंगोज बहुवचन है, इसलिए एक वचन के साथ में है जाता है तो बहुवचन के साथ में है आएगा। तो हमें लिखना है हैव बीन। तो अगले टेंस की साइकिल हो गई ना, परफेक्ट वर्ब, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ईटन ऑलरेडी दे रखा है, ईटन बाय। तो इस प्रकार से करके हम इस वाक्य में हमने जो पैसिव बनाए प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के प्रत्येक वाक्य में ये देख रहे हैं कि अगले टेंस की सहायक क्रिया ही काम आ रही है। बीच में अपवाद आया तो कहाँ आया? कंटीन्यूअस टेंस का। यह क्रम अपने प्रत्येक वाक्यों में चलेगा। तो इसीलिए मैंने पहले कहा कि टेंसों का क्रम से याद होना जरूरी। और याद का तात्पर्य सीधा सीधा एक ही है, दो चीज याद करनी होती है, कोई याद करने की चीज है नहीं टेंसों में, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरी वर्ब। तीसरी चीज क्या होती है बताओ याद करने की? सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता ही है, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है। तो दो चीज याद करनी, ज्यादा माथापच्ची करनी नहीं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, ये दो चीज याद कर लीजिए, एक सारणी बना लीजिए और आराम से याद हो जाएंगी। टेंस में आप परफेक्ट हो जाएंगे और एक बार याद हो गए तो जीवन भर नहीं भूल सकते। टेंस एक ऐसी चीज है, एक बार यदि याद हो गई तो जीवन में भूलने की चीज है ही नहीं। तो ये पैसिव वॉइस इस प्रकार से